तो चलिए शुरुआत करते हैं 38 टास्क फोर्स पार्ट 5 की। जैसा कि आपने पहले वाले एपिसोड में देखा था कि जंगडू की कार की टक्कर हो जाती है एक टेम्पो से। उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट हो जाती है और खून भी निकल रहा होता है। फिर उसे फ्लैशबैक में याद आ रहा होता है कि जब वो पहली बार संगी से मिला होता है। कुछ साल पहले संगी एक ऑफिस में जाती है जॉब के लिए और उसका इंटरव्यू ले रहा होता है जंगडू। कुछ देर तक बात करने के बाद जंगडू संगी की तरफ देखता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन संगी नहीं मानती है। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। जंगडू अपनी कार से बाहर निकलता है और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता, तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाते हैं। उनमें से एक पर्सन जंगडू के पास जाता है, तो फिर जंगडू उस पर्सन से बोलता है कि तुम्हें उस पर्सन के पास जाना चाहिए जो कि टेम्पो में बैठा हुआ है। वो आदमी टेम्पो के पास चलाता है। फिर जंगडू दोबारा कार में जाता है और वहाँ से अपना मोबाइल लेकर चला जाता है। कुछ देर चलकर उसे वहाँ पर बहुत सारी कारें दिखाई देती है और वो उनमें से एक कार को चुरा लेता है। इधर दूसरी ओर संगी ऑफिस पहुंच जाती है, तो फिर वहां पर उसका कलीग बता रहा होता है संगिल की डिसिप्लिनरी कमेटी की डेट सेट कर दी गई है। जंगडू कार लेकर निकल गया होता है। फिर वो बीच रास्ते में संगिल को मैसेज करता है ताकि वो जिनसक को थोड़ी देर तक रोक सके। फिर संगिल वॉशरूम जाने के बहाने माँ जिनसक की कार को रुकवाता है। वॉशरूम में पहुंचने के बाद वो सोचने लग जाता है कि वो किस तरीके से जिनसक को रोक पाएगा जल्द से जल्द वहां पहुंचने पे। अचानक से उसे आइडिया आता है। फिर वो अपने फ्रेंड डिटेक्टिव डगबे को कॉल करता है। बात करने के बाद डिटेक्टिव डगबे अपनी कार लेकर निकल जाता है और वो अपने ऑफिसर को बता रहा होता है हमें अभी भी रिपोर्ट मिली है एक कार चोरी होने की। साथ ही में वो कार की नंबर प्लेट का नंबर भी बता देता है। सारे ऑफिसर अपने अपने रूट पर उस कार को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक टीम उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है और वो कार होती है जिनसक की। पुलिस ऑफिसर जिनसक की कार को ओवरटेक करते हैं और उसके रुकने के बाद फिर एक ऑफिसर जिनसक के पास जाते हैं, उससे बोल रही होती है कि आपको अपनी आईडी दिखानी होगी क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है जो कार आप ड्राइव कर रहे हो वो चोरी की है। फिर जिनसक अपना आईडी कार्ड निकालता है और ऑफिसर आईडी कार्ड देखने के बाद जिनसक को बाहर निकलने के लिए बोलता है। जिनसक ऑफिसर को समझा रहा होता है कि ये कार मेरी है और मैंने इसे खरीदा है। तभी संगिल देखता है कि उसके सामने से जंगडू कार लेकर निकल जाता है और उसे कुछ इशारा करता है। कुछ ही देर बाद वहां पर डिटेक्टिव डगबे पहुंच जाता है। सबसे पहले वो कार का नंबर, फिर वो आईडी चेक करता है जिनसक की। इसके बाद वो दूर जाकर कॉल करने का बहाना करता है। फिर वो जिनसक के पास उससे माफी मांगकर बोल रहा होता है कि आपकी कार नहीं है, हमें दूसरी कार का नंबर मिला था। जिनसक कुछ भी नहीं बोलता, संगिल के साथ वहां से चला जाता है। इधर जेल में बांगशिल चेयरमैन वांग के मैनेजर से मिलने के लिए जाती है। मैनेजर बांगशिल से बोल रहा होता है मैंने सुना है कि आप जंगडू की हेल्प नहीं कर रही हो। बांगशिल बता रही होती है कि मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। बस मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, जो आपने मुझे पहले बात बताई थी क्या वो सच है? मैनेजर बोल रहा होता है कि ये बात बिल्कुल सच है, उसने चेयरमैन की जान बचाई है, वो भी 2 बार। इधर संगिल सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पहुंच गया होता है। रेडी होकर वो अंदर जाता है और सबसे पहले स्टाफ मेंबर की लिस्ट चेक करता है और उसमें एक मेंबर दिखाई देता है जिसका नाम होता है किम सांगपिल। वो एक डिपार्टमेंट का टीम लीडर होता है। फिर वो बाहर जाकर उसकी कार चेक करता है और फिर वो उसे कॉल करके बता रहा होता है कि आपकी कार गलत पार्किंग में खड़ी है। ये कहकर वो डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा होता है। उसके सामने से सांगपिल गुजरता है क्योंकि वो अपनी कार को हटाने के लिए जा रहा होता है। जंगडू सांगपिल के कैबिन के सामने खड़ा हो जाता है और जितने भी मेंबर्स वहां पर होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो सारे मेंबर से बोल रहा होता है कि तुम्हारा टीम लीडर यहाँ पर नहीं है और तुम सारे काम भी नहीं कर रहे हो। एक एक करके वो सारे कलीग्स के नाम लेता है और उनकी कंप्लेंट कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद वहां पर संगिल जिनसक के साथ पहुंच जाता है। संगिल जंगडू को देखता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। कुछ देर बाद जंगडू उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाता है और वहां पर जिनसक को बता रहा होता है कि जितना भी ये एरिया है वो सारा न्यू टाउन के लिए यूज किया जाएगा। जिनसक बोल रहा होता है कि ये लैंड तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे पता चला है कि जो उसका रिटर्न है वो 5 टाइम है। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि इस टाइप की इकोनॉमी में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी मुझे। मैं बस श्योर होना चाहता हूँ क्या ये वाकई में सच है। जंगडू संगिल की ओर देखकर बोल रहा होता है मुझे पता चला है कि तुम्हें 5% कमीशन मिल रही है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया इन्वेस्टर ढूंढ दूंगा जो कि तुम्हें 10% कमीशन देगा। ये कहकर जंगडू जा रहा होता है लेकिन संगिल उसे रोक लेता है। फिर जंगडू जिनसक से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें हम पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें प्रॉफिट भी इतना चाहिए और तुम रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, तो फिर तुम अपने सारे पैसे बैंक अकाउंट में ही रखो और उनसे इंटरेस्ट इकट्ठा करो। अचानक से जिनसुक जंगडू की ओर देख रहा होता है घूर कर। फिर वो मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे टाइप के पर्सन हो। इधर संगी ऑफिस में नोसंग से मिल रही होती है ताकि वो किसी तरीके से संगिल को बचा पाए डिसिप्लिनरी कमेटी से। नोसंग संगिल को टेरेस पर लेकर जाता है और उसे एक पेज दिखाकर बोल रहा होता है कि जिनसोक के पिलग्यू से बहुत सारे कनेक्शन है और कुछ पैसा जिनसोक का उसके पास भी है। अगर तुम उसे पकड़ने में कामयाब होगी तो फिर तुम जिनसोक को भी पकड़ पाओगी। दूसरी ओर जिनसक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात को सुनकर संगिल और जंगडू खुश हो रहे होते हैं। फिर वो वापस उसे ऑफिस लेकर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर जंगडू ऑफिस के अंदर चला जाता है और संगिल और जिनसुक वापस अपने अपने घर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद जंगडू भी बाहर निकलता है और वो मिजू कॉल करता है ताकि वो अपना काम करना भी स्टार्ट करे। मिजू जावंग के साथ जिनसुक की बिल्डिंग में जाती है एज अ सेफ्टी चेक डिपार्टमेंट के वर्कर के तौर पर।
लेकिन जो गार्ड वहाँ पर होते हैं वो उन्हें जाने से रोक लेते हैं। इस वजह से मीजू वापस लौट जाती है। फिर जंगडू संगिल को कॉल करता है ताकि वो उसकी हेल्प करे। संगिल फोन बूथ से टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल करता है ताकि जो वहाँ पर एक टीम होती है वो जिनसुक की बिल्डिंग में जाए रेड करने के लिए। वो टीम संगिल का कहना मान जाती है और वो सारे रेड करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें भी नहीं जाने दे रहे होते और इसी बीच उनकी लड़ाई हो रही होती है। तभी वहाँ पर जंगडू पहुंच जाता है और वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है चुपचाप। फिर वो जिनसुक के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर उसके कंप्यूटर में एक डिवाइस इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉल करने के बाद वो बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर जिनसुक भी पहुंच जाता है। बाहर निकलकर जंगडू संगिल से बात कर रहा होता है और उसी टाइम पर वहाँ पर दो पर्सन होते हैं जो कि उनकी फोटो खींच रहे होते हैं। जब वो दोनों बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं तो फिर जो दो पर्सन उसकी फोटो खींच रहे होते हैं वो होते हैं डिटेक्टिव जेसंग। जेसंग अपने कलीग से बोल रहा होता है लगता है कि जंगडू दोबारा प्रिजन जाना चाहता है। अगले दिन जंगडू जिनसुक से मिलता है और वो उसे एक ब्रोकर से मिलाने के लिए जाता है और वो ब्रोकर होता है हाकजू। मीजू कुछ एक्टर्स को हायर करती है ताकि वो एक्टिंग करे एज अ लैंड ओनर, और वो लैंड जिसे कि जिनसुक को जंगडू ने दिखाया होता है। ऐसे कुछ दिनों तक जिनसुक लगातार उन सारे एक्टर से मिल रहा होता है, यानी कि लैंड ओनर से, ताकि वो सारे अपने अपनी जमीन बेचने को राजी हो जाएं। जिनसुक उन सबको मनाने में कामयाब हो जाता है। फिर हाकजू कुछ जाली पेपर्स लेकर आता है और वो जिनसुक से मिल रहा होता है। जिस रेस्टोरेंट वो दोनों मिल रहे होते हैं उसके बाहर डिटेक्टिव जेसंग भी खड़ा होता है और वो उन पर निगरानी रख रहा होता है। जेसन कह रहा होता है बहुत ही जल्दी गेम खत्म होने वाला है और वो शायद किसी भी पल सेट आउट कर सकते हैं। इधर संगिल के पास मैसेज आ गया होता है उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी डेट का। मैसेज को पढ़ने के बाद वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर अपना सामान इकट्ठा करके जा रहा होता है। संगी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन संगिल नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। संगिल के जाने के बाद संगी नो संग को कॉल करती है और उससे बोल रही होती है कि जो आपने मुझे सजेशन दिया था मैं शायद वो करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद संगिल अपने घर पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पर जो उसकी डॉटर होती है वो बाहर जा रही होती है, उससे कह रही होती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। संगिल अपने घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर डिटेक्टिव जेसंग बैठा हुआ होता है और वो संगिल को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह जंगडू के अपार्टमेंट में उससे मिलने के लिए डिटेक्टिव जेसंग आता है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी होते हैं। डिटेक्टिव जंगडू से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा काफी दिन से पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी ने रिपोर्ट करी थी और वो पर्सन था अकाउंटेंट जो सांग जिन। मैंने सुना है तुम जिनसुक के पीछे हो ताकि तुम मुझसे $6 मिलियन वसूल सको। जंगडू कह रहा होता है कि आपको गलत फहमी हुई है। तभी डिटेक्टिव उसके सामने वो पेपर्स फेंकता है और पेपर को देखने के बाद जंगडू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो क्योंकि जितने भी तुम्हारे साथी थे मैंने सबको अरेस्ट कर लिया है। तुमने ही मुझे रीजन दिया कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम और जिनसुक इन पेपर्स पर साइन करो कल, या फिर दूसरा तुम इन पेपर्स पर साइन करो तो फिर मैं तुम्हें प्रिजन में डाल दूंगा और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जंगडू डिटेक्टिव से बोलता है कि मैं इन पेपर्स पर जिनसुक से साइन कराऊंगा, आप मेरे साथ चलना। डिटेक्टिव कुछ भी नहीं कहता और उसकी ओर देखने लग जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।